Sit comfortably. आंखें बंद। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। हस्त मुद्राओं का दर्शन करके अपने आंखों पर रखकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट पिलाटे वर्कआउट। इट्स कंप्लीट 1 आवर पिलाटेस। खड़े हो जाएंगे। बस इस तरीके से अपने मैट पर खड़े हो जाइए। बीच बीच में ब्रेक देते हुए हम पिलाटे वर्कआउट करेंगे अपना फ्रेश अपने साथ। यस, हैंड्स को पीछे ले जाइए। 1 2 1 2 3 4 5 6। हैंड्स को पीछे ले जाना है और आगे लाना है। हैंड्स को पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को आगे, डाउन अप डाउन अप, अगेन डाउन up, this down, hold your neck and up, down and up, down and up, again down, slowly back, slowly down, slowly back, नीचे लाइए, होल्ड करेंगे। 1, इस पोजीशन पे होल्ड कर लीजिए। धीरे धीरे स्लोली डाउन, पोजीशन पे होल्ड करना है। फिर वापस धीरे से पीछे ले जाके ऊपर ले जाके होल्ड करेंगे। एक्सेलेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, जिनको भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है उनको इस पोजीशन में होल्ड करना चाहिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। up down 1 2 3 4। अब ये जो नीज है वो टोस के आगे नहीं आना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बैकबोन इरेक्ट। अब दोनों पैर ऐसे कर लीजिए, ऐसे। 1 होल्ड, 2 दोनों पैर ऐसे है ना, 3 4 5 6 ऐसे डाउन। उष्ट्रासन भी बोलते हैं, पिलाटे भी वर्कआउट में भी आता है ये।
और ये वर्कआउट योग में भी आता है. दिस इज पिलाटे वर्कआउट वी आर डूइंग एंड दिस स्टेप विल कम अंडर योग एज वेल एज पिलाटे. 1 2 होल्ड, 3 4 नीचे जाओ, स्पाइन इरेक्ट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16. अब क्या करना है पिलाटे वर्कआउट में? सेकंड लंजेस पोजीशन, एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऐसे करना. 1, फिर ये पैर आगे लेके आएंगे. 2, फिर ये पैर आगे लेके आएंगे. 3, फिर ये पैर आगे. 4, फिर ये पैर आगे. 5. पिलाटेस वर्कआउट पूरी बॉडी का बहुत जबरदस्त वर्कआउट होता है. आप खुद 1 घंटे बाद क्या महसूस करेंगे ये आप खुद सोचिएगा. लंजेस, लंजेस डाउन, देखिए स्ट्रेट पूरी बॉडी को. क्या करना है? 1 2 3 4 5 6, दोनों पैर से. अब ये पैर आगे करके ये पैर पीछे करके, हाथ ऐसा सीधा, बाएं बाएं और दाएं. ठीक है. अब उठने के बाद, अभी हम सिंपल कर रहे थे, अब नीचे जाएंगे. 1 2, फिर आगे आएंगे, नीचे ऐसे जाएंगे. 1 2, फिर आगे आइए, नीचे ऐसे जाइए. 1 2, फिर आगे आना है, दूसरा पैर नीचे. 1 2, फिर आगे आना है, सेकेंड लेग नीचे. 1 2. अब क्या करना है? खड़े होना है, डाउन, फिर खड़े होइए, डाउन, फिर खड़े होइए, डाउन, फिर ऊपर हाथ करिए, डाउन, फिर ऊपर हाथ करिए, डाउन. 1 2 3 4 5 6 7, हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए. 8 9 10 11, जोड़िए. 12 13 14 15 16. वेरी गुड. अब ऐसे होना है यू, है ना? ऐसे हो जाइए, एक बार ऊपर सा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर ऊपर. 11, ये पैर पूरा नीचे, दूसरा ऊपर. 12 13 14 15 16 17 18, पूरा पैर ऊपर ले जाओ. होल्ड, होल्ड, अब इसको ऊपर ले जाओ. होल्ड, फिर इसको ऊपर ले जाओ. होल्ड. अब आपको क्या करना है? हिप इंच करना है. हिप इंच, हिप इंच का मतलब हाथ आगे करना है ऐसे और पीछे जाना है, फिर आगे आना है, फ्रंट, फिर पीछे जाना है ना? आगे आइए, पीछे जाइए. हिप इंच. यस.
क्या करना है देखो, साइड कैमरा ऐसे जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे जाना है, फिर वापस पीछे आइए, खड़े हो, फिर वापस आगे, फिर पीछे, फिर खड़े होना है, फिर आगे जाना है, जाओ आगे, जाओ 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 जाओ, पूरा बॉडी को एक्सटेंड कर दो, ऐसा आगे लेके आओ, फिर वापस पीछे जाओ। फ्रंट कैमरा से बताती हूँ मैं आपको, यस, वापस पीछे, अब अब ऐसे हो जाइए, ऐसे, दोनों हाथ ऐसे रखना है, यू, ऐसे, 1, ऐसे बॉडी को उठा लीजिए, 2 3 4, ऐसे बॉडी को उठाइए, ऊपर, 5, डाउन, फिर ऊपर, 6, फिर डाउन, फिर ऊपर, 7, फिर डाउन, अप 8, फिर डाउन, 9, फिर डाउन, 10, फिर डाउन, अप 11, फिर डाउन। यस, कैमरा चेंज करती हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। यस, लुक एट हियर, इसको मैंने ऐसा उठाया, 1, डाउन, ऊपर उठाया, 2, डाउन, और इस हाथ को ऐसे भी रख सकते, ऐसे, ठीक है, 3, डाउन, 4, डाउन, 5, डाउन, 6, डाउन, 7, डाउन। कहाँ कहाँ का वर्कआउट हो रहा है, लोअर एब्डोमेन, थाइस, हैंड्स, सारे पार्ट्स कवर हो रहे हैं, है ना। अगेन 8, डाउन, 9, डाउन, 10, डाउन। वेरी गुड, बहुत शानदार। इस तरीके से कालीन बिछा के रखो ताकि एरिया रहे आपके पास। अब क्या करना है, ऐसे करिए, है ना। अब एक हाथ ऊपर, एक पैर ऊपर, जो हाथ ऊपर गया वही पैर उधर आ गया, हनुमान जी बन गए। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। अपोजिट साइड, दूसरी साइड में ये हाथ ऊपर जाएगा तो यही वाला पैर ऊपर, 1 4, दिख रहा है आपको, 2, फिर वापस ये पैर सीधा, 3 4 4, वेरी गुड, 5 6, this is Pilates workout, this is different type of workout, 7 8 9 10, अगेन। अब कुछ चीजें पिलाटेस और योग में एक जैसी होती है, जैसे मार्जरी आसन पिलाटे में भी होता है, योग में भी। डीप इनहेल, अप, डीप एक्सहेल, डाउन। स्पाइन को, मेरुदंड को अंदर और बाहर करना है। जब आप सांस लेंगे तो आपका जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ जाएगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो स्पाइन इलांगेट होगा। डीप इनहेल, एक्सहेल, अगेन डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांस लीजिए, सांसों को छोड़िए, सांस लीजिए, स्पाइन अंदर ऊपर, ये थायराइड ग्रंथि, मेरुदंड
और हाथ तीनों पे काम कर रहा है। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट समझिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज कहाँ कहाँ वर्क कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। डीप इनहेल, एक्सहेल, 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 डीप इनहेल, एक्सहेल। महिलाओं के लिए बेस्ट है कमर दर्द, जिनको भी कमर दर्द होता है, मार्जरी आसन, कैट पोज, एक्सहेल, डीप इनहेल, 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 एक्सहेल। यस, अब लेट जाएंगे सुपरमैन पोजीशन, ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेट जाना है। वन, विपरीत नौकासन, इसको विपरीत नौकासन भी बोलते हैं, विपरीत नौकासन, और ये एक प्रकार का पिलाटे वर्कआउट भी है। अब ऐसे ऐसे हाथ चलाना है, ठीक है, कैसे कैसे हाथ चलाना है, ऐसे गोल गोल हाथ चलाना है, गोल गोल हाथ चलाना है, ठीक है, बाहर हाथ करना है, अंदर हाथ करना है, बाहर हाथ करना है, अंदर हाथ करना है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पैर भी ऊपर करो, पैर भी ऊपर, 10। अब ऐसे लेट जाओ, ऐसे, लेग अबडक्शन, 1, ये लेग आगे ले गए, पीछे ले गए, फिर ये ऊपर करा, ये आगे ले गए, पीछे ले गए, ये ऊपर करा, 1 लेग अबडक्शन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बोलते हैं, लेग एक्सटेंशन, ठीक है, लेग्स को ऊपर ले गए, डाउन, फिर लेग को आगे ले गए, पीछे ले गए, फिर लेग को ऊपर ले गए, 1 2 3 4 5, ऊपर, अगेन अप, बैक, अप, अगेन 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब अपोजिट साइड, यही चीजें आपको इस साइड से करनी है, दूसरे पैर से, है ना, यस, 1 2 3, 1 2 3। पिलाटेस में लेग का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, जितने भी पिलाटे वर्कआउट होते हैं उनमें लेग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, लेग्स और लोअर एब्डोमेन पे ही वर्क करता है पिलाटेस। पूरा आगे ले जाओ, पूरा पीछे ले जाओ, होल्ड करो, पूरा आगे ले जाओ, पूरा पीछे ले जाओ, ऊपर उठाओ। अब क्या करो, इस पैर को इधर रखो, अब ये घुमाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही आपको इस डायरेक्शन में करना है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम वर्कआउट। क्या करना है, इस लेग को आगे कर दिया, इस लेग को रोटेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको नहीं भी टच करा तो कोई बात नहीं, ऐसे रख के कर सकते हैं। अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरीके से लेट जाएंगे, लेग अबडक्शन करेंगे, एक्सेलेंट फॉर हिप, जिनके हिप जॉइंट खुले हुए नहीं है प्लस जिनके हिप्स ज्यादा है, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने स्ट्रेट, आपके घुटने बिल्कुल मुड़े हुए नहीं होना चाहिए, घुटने स्ट्रेट, हाथ इधर रखिए, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, 1 2 3 4 5 6
9 10 पूरी तरह खोल दो पैरों को 1 2 3 और अब क्या करो ऐसे पास में लाओ घुटने स्ट्रेट घुटने मुड़ना नहीं चाहिए घुटने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खोलो बिल्कुल स्ट्रेट घुटने यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ओपन लेग अबडक्शन घुटने खुलने में थाइस मसल पे हैमस्ट्रिंग मसल पे स्ट्रेच ठीक है ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज अब क्या करना है ऐसे ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 घुमाओ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट साइड 5 6 7 8 9 10 रिलीज बहुत शानदार एक क्यों रिफ्रेश इसका एक और वेरिएशन करेंगे लेटे रहिए यस 1 2 3 4 अब बैठ जाओ ऐसे ऐसे बैठ जाओ ठीक है ऐसे बैठ जाओ अब इसको ऐसे करो 1 2 3 ऐसे ऐसे 1 2 3 4 पिलाटेस में पूरा लोड आपके लोअर एब्डोमेन पे आएगा देखो आप ऐसे करो 1 2 3 4 5 6 और हो सके तो सीधे बैठने की ऐसे बैठने की कोशिश 7 8 9 10 अब क्या करना है थोड़ा सा बॉडी ऐसे करके ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज एक और बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज बहुत शानदार एक और बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज ओह माय गॉड खतरनाक पूरा लोअर एब्डोमेन पे जर्क आने लग गया आप झूलना लुढ़कानासन ये आसन भी है और ये पिलाटे भी है दोनों पैरों को पकड़ लीजिए ऐसे और रोटेट करिए आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ठीक है आगे पीछे कोशिश करिए जिससे हो रहा है मेरा थोड़ा कम होता है तो मैं थोड़ा कम करती हूँ बाकी आप कोशिश करिए आप पूरे बॉडी को ऐसे पकड़ के टाइट पकड़ के झूलिए स्पाइन में ताकत होना चाहिए चलिए अब एक पैर ऐसा एक पैर ऊपर कर लीजिए ठीक है और होल्ड करिए 1 2
ये पैर ऐसा, ये पैर सीधा, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 रिलीज। बची बैंड। आधा घंटा हुआ है, पसीने पसीने छूट गए, आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ है ना। वापस से 1 2 3 4 5 6 7। एक पैर ऐसा मोड़ा हुआ, एक पैर सीधा, यार आपको ऐसे करके बता दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग ड्रॉप्स करेंगे, लेट जाइए, दोनों पैरों को पास में रखिए, ठीक है। लेग्स को उठाना है, उठा लिया, अब 30 डिग्री पर ले जाके वापस उठाना है, इसको बोलते हैं लेग ड्रॉप्स। 1 पिलाटी वर्कआउट है ये। 2 3 4 5 6 7। अब दोनों पैर ऐसे रख लो, हाथ ऐसे रख लो, बॉडी को लिफ्ट कर लो, सेतु बंद में ले आओ, दोनों पैर मिला के दोनों पैर एक्सटेंड करो। 1 2 3 4 5। दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर एक्सटेंड करिए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पूरी बॉडी को लिफ्ट कर लो। 17 18 19 20 21। अब क्या करो, इस पैर को इस पे रख लो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब इस पैर को इस पैर पे रख लो, अप डाउन अप, पूरा ऊपर ले जाओ, नीचे आओ, 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 पूरा ऊपर ले जाओ, नीचे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, वेरी गुड। पोजीशन चेंज, पेट के बल लेटना है, पेट के बल, मकर आसन, इसको मकर आसन भी बोलते हैं। रिलैक्सिंग पोस्चर होता है। 1 2 3 4 5। एक साथ पैर ऊपर ले जाएंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब वापस पीठ के बल लेटेंगे, ऐसे दोनों हाथ सीधे, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज
के पैरों को, फिर हाथों को फैलाओ, पैरों को फैलाओ, फिर हाथ पैर को दोनों को पास में लेके आओ, फिर हाथ पैरों को फैलाओ, पास में लेके आओ। यस, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, यस, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, legs and hands open, close, legs and hands open, close, legs and hands open, close, legs and hands open, close. बहुत शानदार। एब्डोमेन पे पूरा काम हो रहा है, कावा मसल्स स्ट्रांग हो रही है और बॉडी का फैट कम हो रहा है, क्योंकि हम कर रहे हैं पिलाटेस। रिलीज, और फ्रेश पी लीजिए अपना नेक्स्ट व्यायाम करने के पहले। अब एक पैर सीधा करना है और एक पैर को फोल्ड करना है, ठीक है? एक पैर सीधा, एक पैर फोल्ड के साथ फोल्ड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, सेकंड लेग, दूसरे लेग को पास में लेके आएंगे, पैर सीधा। इसको सुप्त पवन मुक्त आसन भी बोलते हैं। सुप्त पवन मुक्त आसन एज वेल एज पिलाटेस, दोनों में ये एक्सरसाइज रिपीट हो रही है। 1 2 3 4, इस पोजीशन में होल्ड रखकर एब्डोमेन से लेग्स को टच करके ऐसे पास में लाके इसको होल्ड करिए, जब इसका इफेक्ट आएगा। यस, होल्ड, और शानदार। 1 2 3, रिलीज। अब रिलीज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये पैर सीधा करना है, दोनों हाथ को ऐसे रखना है, ये पैर इधर लेके जाइए और ऐसे होल्ड करिए। इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको ऐसे हाथ से रख भी सकते हैं। 9 10, सेम चीज अपोजिट साइड में जाएगी। ये पैर सीधा रहेगा और ये पैर को आपको कहाँ लेके जाना है? इधर लेके जाना है। ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, और इस हाथ से इस पैर को दबा दीजिए। ये पैर सीधा रखिए, इस हाथ से इस पैर को दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, बहुत शानदार। बैठ जाएंगे, बैठ के सर्पासन लगाना है। सर्पासन मतलब दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर दीजिए और होल्ड करिए। आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? स्पाइन इरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, spine erect। 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब दोनों पैरों को ऐसा ओपन कर दीजिए। ओपन योर लेग्स, ओपन योर लेग्स, ठीक है? अब हाथों को ऐसा रख दीजिए, आगे आइए। यहाँ पर आपको थाइस मसल पर लोड आएगा। थाइस के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। हाँ, बस होल्ड। 1 2 3 4 5 6
19, 20। वेरी गुड, बहुत शानदार। अब हम प्राणायाम करेंगे क्योंकि 6:40 हो रहा है। 15 मिनट वी विल गो फॉर प्राणायाम। सिट कंफर्टेबली। लगभग 40 मिनट हमने पिलाटेस किया है। टेक योर अ फ्रेश डीप इनहेल। यस। किसी भी सुखात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं और वज्रासन में बैठ सकते हैं। किसी भी सुखात्मक आसन में बैठिए। ज्ञान मुद्रा इसको बोलते हैं, चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं। जब हैंड्स नीचे की तरफ रहते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा है और ये मुद्रा चिन्ह मुद्रा है। और मुझे पद्मासन बड़ा पसंद है तो मैं पद्मासन में बैठना पसंद करती हूँ। ये पद्मासन है। एक लेग इस थाइस के ऊपर, दूसरा लेग इस थाइस के ऊपर। जब भी आप किसी आसन में, सुखात्मक आसन में बैठते हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है कि आपकी स्पाइन, जो मेरुदंड है, इरेक्ट होना चाहिए। हमारी बीमारियां 3 कारणों से होती है। हमारे खराब पोस्चर के कारण भी हम बीमार पड़ते हैं, खराब खान पान के कारण बीमार पड़ते हैं, और जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज हो रहा है उसके कारण बीमार पड़ते हैं। तो यस, डीप इनहेल, योगिक ब्रीदिंग करेंगे। एक्सेल, वन मोर टाइम, डीप इनहेल, exhale, again deep inhale, exhale। सबसे पहले अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 20 बार लोहार की धूपनी के समान भालभाती प्राणायाम। 20 बार। अब अपनी ईड़ा नाड़ी को प्रेस कर दीजिए। अपनी पीड़ा नाड़ी से, पिंगला नाड़ी से 20 बार लोहार की धूपनी के समान भालभाती प्राणायाम, या क्रिया भी बोलते हैं इसे। अब अपनी दोनों नासिका से कपालभाति क्रिया। इस क्रिया से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जिनको वजन कम करना है उनका वजन कम होता है, जिनको वजन बढ़ाना है उनका वजन, बेसिकली मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। हमारे सारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ने लग जाता है। प्राणायाम का सबसे बड़ा महत्व ये रहता है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो ब्रेन का हम लोग 4% यूज करते हैं, तो ज्यादा परसेंटेज ऑफ ब्रेन हमारा यूज होने लग जाता है और हमारा ब्रेन जो है काफी स्ट्रांग होने लग जाता है। हमारी याददाश्त इंप्रूव होने लग जाती है और हम बीमार कम पड़ते हैं। तो कपालभाति क्रिया 1-1 मिनट के ब्रेक से करेंगे। 1 मिनट लगातार कपालभाति करेंगे, फिर उसे रोकेंगे, फिर 1 मिनट करेंगे। ऐसे 2 बार हमें करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद। कपालभाति क्रिया करते वक्त अपनी नेत्रों को बंद कर लीजिए या फिर नासिकाग्र दृष्टि, सिर्फ नाक की तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ भी मत देखिए। आपको सबको कपालभाति प्राणायाम या क्रिया आती है तो हमें आंख बंद करके लोहार की धूपनी के समान पूरा को रेचक करना है। स्टार्ट करते हैं कपालभाति क्रिया। एक और बार कपालभाति क्रिया। स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद।
रिलीज। अनुलोम विलोम करेंगे बड़ा ही आसानी से। अपनी ईड़ा नाड़ी से सबसे पहले इनहेल, अपनी पिंगला नाड़ी को क्लोज करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन का कारक होता है। प्राणायाम, प्राणायाम का मेन उद्देश्य होता है मन को कंट्रोल करना, विचारों को कंट्रोल करना। तो सबसे पहले चंद्रमा जो कि मन का कारण होता है, वहां से इनहेल करेंगे एंड देन एक्सेल फ्रॉम द पिंगला नाड़ी। आपकी पिंगला नाड़ी जिसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, वहां से यानी राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे, फिर वापस राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से करना है। और एंड हमेशा ईड़ा नाड़ी यानी कि चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एंड करना है। अपना अपना काउंटिंग खुद करिए। लगातार मैं 11 से 12 बार करती हूँ और हमेशा लेफ्ट साइड से मैं इसको एंड करती हूँ। तो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, डीप इनहेल, बैकबोन इरेक्ट। प्राणायाम के 3 नियम। श्वास और प्रश्वास करते वक्त किसी भी प्रेशर का अनुभव ना करें और प्रेशर से सांस न लें। बैकबोन बिल्कुल इरेक्ट रखें और प्रश्वास जो है दुगुना होना चाहिए श्वास से, इसका प्रयास करें। तो डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, अपनी चंद्र नाड़ी से, अपनी ईड़ा नाड़ी से सांस लीजिए। अब मुंह से सांस लीजिए, नाक से छोड़िए। एक दो बार ऐसा करके फिर हम शीतकारी प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, अगेन,
अब दांतों को ऐसे बंद कर लीजिए और दांत से सांस लेना है। दांत के बीच में से आपकी एयर अंदर जाना चाहिए और नाक से बाहर होना चाहिए। शीतकारी प्राणायाम जो है गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है और बॉडी को ठंडक देता है, शरीर को ठंडक देता है। दूसरा शीतकारी प्राणायाम जो होता है एंटी एजिंग प्राणायाम है। आपके शरीर में ग्लो बढ़ने लगता है, आपको सामने वाला बोलने लग जाएगा कि क्या कर रहे हो, आपकी स्किन बहुत चमक रही है। स्किन चमकाने के लिए शीतकारी प्राणायाम करना चालू कर दीजिए। इसको खाली पेट भरे पेट कैसे भी कर सकते हैं। आपको जब टाइम मिले तब मुंह बंद करिए, ना मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। बहुत बढ़िया टिप दे रही हूँ मैं आपको, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीतकारी प्राणायाम के नंबर्स बढ़ा दीजिए, स्किन पे ग्लो अपने आप आने लग जाएगा। डीप इनहेल, again deep inhale from the tip, inhale, वेरी गुड। अब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम त्रिदोषों का नाशक होता है। प्राणायाम में सर्वोत्तम प्राणायाम की संज्ञा दी गई है। वात, पित्त और कफ तीनों रोगों का नाश करता है। वात मतलब गैस, पित्त मतलब अम्ल एसिडिटी, और कफ का मतलब होता है कोल्ड। तो आपको क्या करना है, ऊपर हाथ ले जाना, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम बोलते हुए करिए। ठीक है, स्टार्ट करिए। श्री राम, श्री राम, पूरा को रेचक। सबसे पहले सांस जो है श्री, वेरी गुड। अब 2 से 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, अपने वातावरण पर ध्यान दीजिए। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रह्म नाड़ी, अनाहत चक्र, हृदय जहां पर स्थित है, जहां अनाहत चक्र है आपका, जहां ब्रह्म नाड़ी विद्यमान है, वहां पर अपने गुरु, अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं, जो ईश्वर, जो गुरु, परम श्रेष्ठ, आपके ब्रह्म नाड़ी, आपके अनाहत चक्र पर विराजमान है। सुंदर सा सुहावना सा मौसम है, सूर्योदय हो रहा है, हो चुका है। लाल लाल सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प वाटिका में लगे हुए हैं, जिसमें आपका गुलाब, मोगरा, चाइना रोज, गुड़हल का पौधा, आपके बगीचे में जहां पर आप बैठे हुए हैं, जहां मेडिटेशन कर रहे हैं, जहां अपने ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर पुष्प का एक बगीचा है। और पृथ्वी से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। सभी पशु पक्षी प्राणी जो है सुबह सुबह विचरण कर रहे हैं। हमारे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ईश्वर जो कि काल से अवच्छिन्न है, जो पहले भी थे, जो अभी भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे,
जिनका एक अंश आत्मा के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। और उसी परमात्मा का एक अंश हमारे शरीर में विद्यमान है, वो ईश्वर निरतिशय है। वो ईश्वर कर्मों के बंधन में बंधा हुआ नहीं है। वो ईश्वर जिसमें कोई राग, द्वेष, क्लेश, अभिनिवेश कुछ नहीं है, जिसका न आदि है न अंत है, जो न पैदा हुआ है न इसमें हमेशा विद्यमान रहने वाला वो ईश्वर हमारी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर रहा है। आज का दिन हमारा बहुत मंगलमय जाने वाला है। हमारी सारी मनोकामनाएं हमारे ईश्वर पूरी कर रहे हैं। हम उस ईश्वर के लिए परम आभारी हैं, जिन्होंने आज हमें इतना सुहाना दिन दिया। शिव कैलाशों के वासी, दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, तोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेजी से अपनी हस्त मुद्राओं का घर्षण करेंगे। Rub your palm, put your palm on your eyes. अपनी आंखों पर अपने पाम को, अपनी हस्त मुद्राओं को रखेंगे। अपने गालों पर, अपने समस्त पार्थिव शरीर पर, और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे, भूमि प्रणाम करेंगे। सुबह सुबह उठ के रोज भूमि प्रणाम करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी के घरों में किसी को कोई दुख ना हो। इसी प्रार्थना के साथ हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम अब खड़े हो जाएंगे। और आज तो हमने पिलाटे वर्कआउट किया है, तो आज हम शेक बना सकते हैं, क्योंकि योग करते हैं जब हम शेक नहीं बनाते हैं, पर जब हम पिलाटे वर्कआउट, तो यू कैन मेक योर शेक। आप अपना शेक बना सकते हैं। यस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मेरे पास भी मेरा शेक रखा हुआ है, मैं बना लेती हूँ आपके साथ। आप जो शेक पीते हैं हमेशा, यस, क्या लेते हैं उसके अंदर, वो आपका सबका अलग अलग रेशो होता है। मेरा भी अपना अलग रेशो है। मैं 1 स्कूप प्रोटीन डालती हूँ, क्योंकि मेरा वजन अभी 58 के करीब है। तो मैं 1 स्कूप, जिसका वजन यदि ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रोटीन डालें, है ना। तो इस तरीके से पानी ले लीजिए। और शेक, आपका जो फॉर्मूला 1 शेक है, ये कुल्फी फ्लेवर है। इसमें मैंगो आता है, चॉकलेट आता है, वेनिला आता है। ये बना लीजिए।
और सब अपना अपना शेक बनाते रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है, इसलिए हम शेक के लिए ऐसा कुछ खासा ब्रेक नहीं देते हैं। तो आप अपना शेक बना के और रेडी हो जाएंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फूड फॉर समर्स। गर्मियों में क्या खाना चाहिए, व्हाट टू ईट इन समर्स, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। देखिए, गर्मियां बढ़ चुकी है और टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमें अपने खाने पीने में बदलाव करना जरूरी हो गया है। हमें ऐसे फूड खाना चाहिए जो हम पचा सके, मतलब जिससे हमारी गर्मियों का इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे ना पड़े। ठीक है, ऐसे फूड आपको खाना चाहिए जो आप पचा सकते। तो ऐसे कौन से फूड हैं जो गर्मियों में आप खा सकते हैं? कौन से फूड हैं ऐसे? कौन से फूड है, मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों में सबसे अच्छा फूड आपने देखा होगा चेन्नई और मद्रास, साउथ इंडिया में। आप हैदराबाद चले जाइए, आप चेन्नई चलिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहां का मेन फूड होता है इडली सांबर डोसा। क्यों होता है? वाई? क्योंकि वो पचता जल्दी है, फर्मेंटेड होता है, इसलिए वो क्या होता है, पचता जल्दी है। तो गर्मियों में अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, क्या इंक्लूड करना है हमें? फर्मेंटेड फूड। एवरी ऑल्टरनेट डे या वीक में 2 बार कम से कम लंच में इडली सांभर डोसा ये सारी चीजें बनाइए। एवरी अल्टरनेट डे या वीक में 2 बार क्या बनाना है? क्या बनाना है? साउथ इंडियन फूड, क्योंकि वो बहुत जल्दी पचता है। आपने कभी देखा होगा, इडली आप खाते हो और सांभर आप खाते हो। दूसरा, विटामिन B12 की जिनको कमी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं जिनको साइनोकोबालामिन की कमी आई है। तो विटामिन B12 की जिनको कमी है, उनको साइनोकोबालामिन की कमी है, उनको विटामिन B12 कहाँ से मिलेगा? उनको फर्मेंटेड फूड से विटामिन B12 मिलता है, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के कुछ लिमिटेड सोर्सेस होते हैं जहां से आपको B12 मिलता है। इसलिए अपनी डाइट में वीक में 1 बार, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, इडली सांबर डोसा वड़ा, फर्मेंटेड फूड। और वो भी बाजार का घोल लाके नहीं बनाना है। बाजार का घोल लाके आपको इडली सांबर नहीं बनाना है। कैसे बनाना है मैं आज आपको बताती हूँ। वैसे तो आप सब एक एक कुशल गृहिणियां हैं और जितने भी हैं सबको आता है, पर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। उड़द की दाल 1 कटोरी लिया, और यदि इडली बनाना है तो 2 कटोरी चावल लिया। उनको अलग अलग गलाया, अलग अलग बर्तनों में, और उसमें डाला मेथी दाना, थोड़ा सा मेथी दाना सीड्स। क्योंकि मेथी दाना जो होता है उसमें एसिटाइल सैलिसाइलेट होता है, जो कि एक बहुत गजब का फाइबर होता है। इंटरनेशनली प्रूवन फाइबर है वो। इंटरनेशनल लेवल पे प्रूव कर दिया है कि इसका फाइबर बहुत अच्छा होता है और जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो आपको क्या करना है, 1 कटोरी उड़द की दाल और 2 कटोरी चावल अलग अलग बर्तनों में गला देने का है। जैसे आज सुबह गला दिया आपने, और रात के 8-9 बजे जब आप सोने जाएं तो उसको मिक्सर में पीस के, दो अलग अलग पीसना है, दोनों दोनों में मेथी दाना डाल दिया, दोनों को अलग अलग पीस दिया। यदि डोसा बनाना है तो 1 कटोरी उड़द की दाल बिना छिलके वाली, और 3 कटोरी आपको डालना है चावल। और कौन सा चावल? पार बॉइल्ड राइस। इडली सांभर में हमेशा पार बॉइल्ड यानी सेगा चावल यूज होता है। ठीक है, 3 कटोरी आपको डाला आपका चावल। अगर डोसा बनाना है, इडली बनाना है, तो 2 से ढाई कटोरी चावल का यूज होता है। इडली में चावल कम डलता है, डोसे में चावल ज्यादा डलता है। उसको फिर रात को आपको पीस के रख लिया एक स्टील के बर्तन में, या फिर इस तरीके के हर्बल लाइफ के डब्बे आपके खाली हो गए होंगे, इसमें डाल के बंद करके गर्म टेम्परेचर पर रख देते हैं उसको, और वो उसको फर्मेंट होने देते हैं। फर्मेंटेड फूड क्या क्या फायदा करता है? फर्मेंटेड फूड आपकी बॉडी में B12 की कमी को दूर करता है, साइनोकोबालामिन जिसको बोलते हैं, उसकी कमी को दूर करता है। उसको फर्मेंट करने के बाद उसमें दही डाल दिया, या फिर उसको फर्मेंट करते वक्त ही, जैसे मैंने इस दाल और चावल के घोल को इसके अंदर भरा और इसी के अंदर मैंने दही डाल के, वैसे प्लास्टिक में यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टील का बर्तन यूज करिए। नेवर यूज प्लास्टिक फॉर कुकिंग। रखने के लिए भी प्लास्टिक यूज मत करो, जितना भी प्लास्टिक है सब फेंक दो। बॉटल भी प्लास्टिक यूज मत करो, कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। मैं क्या करती हूँ, स्टील का जो बर्तन होता है उसमें वो घोल बना के रख देती हूँ, और उसको धूप में भी रख सकते हैं या गर्म टेम्परेचर, यूं भी गर्मी है, फर्मेंट हो जाता है, फूल जाता है, इतना इतना फूल जाता है। फूलने के बाद क्या करना है, हल्का सा सॉल्ट डालना है, उसके अंदर नमक डालना है, और फटाफट उसको इडली के सांचे में डाल के इडली बनानी है। और डोसा बनाना है तो नॉन स्टिक पैन पे जो डोसा तवा आता है उस पे डोसा बनाना है।
एक्सीलेंट फूड फॉर समर्स, गर्मियों के लिए बेस्ट फूड है। दूसरा, इंक्रीज योर लिक्विड्स, लिक्विड बढ़ाइए। लिक्विड कैसा होता है? छाछ, बटर मिल्क, छाछ, इवन गन्ने का रस डाइट में इंक्लूड करिए। गन्ने के रस के बहुत फायदे होते हैं। गन्ने का रस लीवर को बहुत इंप्रूव करता है। स्टार्ट टेकिंग डेली शुगर केन जूस। मैं जब से शुगर केन स्टार्ट हुआ है डेली 1 से 2 गिलास शुगर केन जूस पी रही हूँ, मुझे कोई वजन नहीं बढ़ रहा उससे। लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुगर केन जूस, पर डेट टू फ्रॉम ए गुड शॉप, क्योंकि शुगर केन क्या करता है, कई बार शुगर केन क्या करता है, आपको जो है जॉइंटिस भी कर देता है, क्योंकि आप ऐसी दुकान से खरीदते हैं जहां पे वो सफाई का ध्यान नहीं रखता। तो आप जिस दुकान से शुगर केन जूस खरीदें या जहां पे भी बन रहा है, वो बहुत अच्छा सफाई का ध्यान रखे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट टेकिंग शुगर केन जूस डेली इन समर्स। पना, कैरी का पना, केरियां आ गई है, एक्सेलेंट समर ड्रिंक। उसको शुगर में ना बनाते हुए गुड़ में बनाइए। क्या करना है आपको? 2 केरी डालना है। आजकल तो ऐसे ऐसे बर्तन आ गए, मेरे पास तो ऐसा यूटेंसिल है जिसमें मैं बटन दबाती हूँ सूप बन जाता है, बटन दबाती हूँ पना बन जाता है। आपको किसी को पर्सनली मुझसे पूछना हो तो पूछ लेना कैसा होता है ये। आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी मिल रही हैं जो एडवांस हैं। तो क्या करना है? कैरी डालना है, छिलके उतार लीजिए, और नहीं तो फिर कैरी को अलग से कुकर, अगर आपके पास कुकर है तो कैरी को अलग से उबाल लीजिए, उसके छिलके उतार के उसको ऐसा सा मैश कर लीजिए कैरी को। उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, और उसको बढ़िया मिक्सर में फेंट के और फ्रिज में रख दीजिए। ये बैटर आपका हमेशा तैयार रहना चाहिए। फ्रिज में हमेशा पना मिलना चाहिए। आपके कैरी का पना हमेशा फ्रिज में रखने की आदत डालो। अप्रैल और मई 2 महीने बिल्कुल बंद नहीं करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे कि डिहाइड्रेशन टाइप हो रहा है, वो कैरी का इतना सा पना कंसंट्रेट निकाला, उसके अंदर पानी डाला, बर्फ डाली और पी गए। कोई शुगर नहीं बढ़ेगी, कोई वजन नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बल्कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप गुड़ में बनाओगे तो गुड़ से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और कैरी में होता है विटामिन सी, और गुड़ का आयरन और विटामिन सी जब मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन शूट होने लग जाएगा। और मेरी गारंटी है आपके वजन कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 25 साल का, मैंने दिया है लोगों को ठीक करा है इससे। और तो ये चीज आपको इंक्लूड करनी है। तो फर्स्ट इज इडली सांबर डोसा, सेकंड इज शुगर कैन जूस, एंड थर्ड इज केरी का पना। इसको इंक्लूड करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं गर्मियों में सूप नहीं पीना चाहिए। मैं आपको सूप पीने का तरीका बना, गर्मियों में सूप पीना चाहिए। 6-7 बजे आपको सूप बनाना है। टमाटर लौकी का बना लो, या फिर आप ब्रोकोली का बना लो, कद्दू का सूप बना लो, है ना। आजकल सूप, मैंने कहा ना, सूप मेकर्स आ गए जिसमें बटन दबा, नहीं भी है तो आप कर सकते हैं, थोड़ा खटगरम रहता है पर करना चाहिए। सूप बनाओ, सूप बना के फ्रिज में रख दो। किसने बोला आपको कि गर्मी में गर्म सूप पियो? गर्मी में ठंडा सूप पियो। फ्रिज में रख दो, बर्फ डालो, सूप को बर्फ के साथ पियो। सूप पीना है। सूप से क्या क्या फायदे होते हैं? एक तो वेजिटेबल्स जाते हैं। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आ गई जिसमें जीरो वेस्ट सूप सूप बनते हैं, छिलका भी निकालना नहीं पड़ता है। पर ठीक है, आप जिस भी प्रोसेस से बना रहे हैं सूप, सूप पीना चालू करो, और उसका एक टाइम फिक्स करो। आप एसएमएस प्लान फॉलो करते हो, शेक मील शेक प्लान फॉलो करते हो, उसके बाद भी मैं बोलूंगी अगर आप डिनर में शेक पी रहे हैं तो लगभग लगभग आप 7 बजे शेक पीते हैं तो 5 से 6 बजे आपका सूप तैयार रहना चाहिए ग्लास भर के। मे बी इट बी ऑफ टमेटो, इट मे बी ऑफ लौकी, इट मे बी ऑफ ब्रोकोली, किसी का भी सूप आप बना के पी सकते हैं। उसको ठंडा करके पी लीजिए। किसने बोला गर्म सूप पीने का? सूप को फ्रिज में रखो, ठंडा कर लो, उसमें बर्फ डालो, और आपकी बॉडी में वेजिटेबल्स जाएंगे इस बहाने। देखो कौन कौन से सूप बन सकते हैं। पालक ब्रोकोली का सूप बन सकता है, पालक के साथ ब्रोकोली मिला के। लौकी टमाटर का सूप बन सकता है। हम तो क्या करते हैं, गाजर लौकी टमाटर सारी चीजें, इवन इतना सा चुकंदर, सब सूप में डाल के एक साथ उबाल के पीस के उसमें काली मिर्च, अदरक, दालचीनी पाउडर, एज वेल एज कड़ी पत्ता एंड तुलसी पत्ता ऑल्सो बी एड इन दैट सूप, और उसको सूप को बना के एक बढ़िया सा सूप तैयार कर लेते हैं, और उसको रेगुलर पीने की आदत डालो। ये कुछ अच्छे फूड्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो गर्मियों में फाइट करने में आपको बहुत मदद करेंगे, डिहाइड्रेशन होने नहीं देंगे। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पर। कौन से प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट होते हैं? सबसे अच्छा प्रोडक्ट है गर्मियों में 24 हाइड्रेट, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। आपको मेरा रूटीन पता होगा, अभी 7:15 बजे मैं योगा करने चले जाऊंगी, 1 घंटा मेरा योगा। अभी मैंने पिलाटे किया आपके साथ, और 8:30 बजे तक मैं योग करूंगी।
शाम को मैं जाती स्विमिंग पूल, 1 घंटा स्विमिंग करती हूँ। मेरी बॉडी को 2.5 से 3-4 घंटे एक्सरसाइज करने की आदत है, मैं इतनी एक्सरसाइज रेगुलर करती हूँ। तो मेरी बॉडी में होता है डिहाइड्रेशन, मुझे होती है पानी की कमी। तो मैं क्या करती हूँ, 24 हाइड्रेट आता है, एक 24 हाइड्रेट मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकेंड में। ये देखिए, ये मेरा रखा हुआ था और ये अभी मैं कॉलेज भी ले जाने वाली हूँ। अभी मैं यहाँ से कॉलेज जाऊंगी तो ले जा, आधा सेशे में लूंगी, पानी डालूंगी, बॉटल भरूंगी और गड़ागड़ पी जाऊंगी। एक्सेलेंट होता है 24 हाइड्रेट समर्स के लिए। अगर आप पना नहीं बना सकते, अगर आपके यहाँ शुगर केन जूस अवेलेबल नहीं है और वो दोनों ले भी रहे हो तो भी 24 हाइड्रेट लो। 24 हाइड्रेट में आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा, विटामिन B12 भी मिल जाएगा, सारे विटामिन आपको इसमें मिल जाएंगे 24 हाइड्रेट में। आधा सेशे लो। और थोड़ा मीठा मीठा लगता है तो लोगों को लगता है इससे शुगर बढ़ती, शुगर नहीं बढ़ती है, हम तो शुगर के पेशेंट्स को भी देते हैं। और कितनी कम कैलोरी होती है, जो वाइटल जेड और इलेक्ट्रॉल पीते हो ना उसमें 250-300 कैलोरी होती है, इसमें मात्र एक सेशे में 14 कैलोरी होती है, कोई वजन नहीं बढ़ाएगा आपका। आधा सेशे सुबह ले लिया, आधा सेशे शाम को ले लिया, बहुत जबरदस्त है गर्मियों में। समर ड्रिंक 24 हाइड्रेट, ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत कर देगा। इसमें विटामिन B12 भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है और इसमें सारे सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं। देखो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको इसके अंदर क्या होता है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, विटामिन B12, B2, B12, विटामिन C, है ना, और विटामिन D। मिनरल्स में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है। मिनरल्स में इसके अंदर कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, यानी हड्डी भी मजबूत हो जाएगी। रेगुलर आप आधा सेशे सुबह, आधा सेशे शाम को खाओगे 24 हाइड्रेट, तो हड्डी भी मजबूत हो जाएगी। तो ये दैट इज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का जो है, मैंने जिस्ट बताया कि समर्स में क्या खाना चाहिए, इसको कॉन्सेंट्रेट करिए और वो आप डाइट में स्टार्ट करिए।